नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग सामान्य हिंदी देख रहे थे, हिंदी में हमने लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। हमारे नीचे के जो 2-3 टॉपिक बचे हुए थे, जैसे देखिए एक बचा था छंद और देखिए आज हम एक लास्ट टॉपिक देखेंगे। उसके अलावा जो भाषा विज्ञान है, इसकी मैं पीडीएफ दे दूँगा दोस्तों, आप लोग पढ़ लीजिएगा प्लीज़ सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। मैं इसकी पीडीएफ दे दूँगा, आप पढ़ सकते हैं, कोई नई बात नहीं दोस्तों, इसमें अलग कुछ नहीं है। और जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप कर भी लेंगे, ठीक? आज हम क्या देखेंगे हिंदी पद्य, गद्य रचना व रचनाकार देखेंगे, उसके बाद हमारा पूरी तरह से हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने 3-4 टॉपिक छोड़ दिए हैं क्योंकि ये आप गद्य तो हर मतलब प्रैक्टिस सेट में हम लोग करते ही हैं, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और दूसरी चीज़ ये है कि रिक्त स्थान भी आप लोग कर लेंगे क्योंकि जब पैराग्राफ पढ़ते हैं तो उसी से रिक्त स्थान होता है, बाकी हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक दोस्तों? तो जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते थे, वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। एक हमारा लास्ट बचा है हिंदी गद्य एवं पद्य रचना रचनाकार। कल से हम जीएस निधि शुरू कर रहे हैं आरडब्ल्यूए की जीएस निधि। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत अच्छी है, चैप्टर वाइज़ है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। एक भी चीज़ आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। आप लोग बस सपोर्ट करिए दोस्तों, जो चीज़ मैं डाल रहा हूँ, उसे देखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट वहाँ से मिलेगा आपको, ठीक? तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, देखते हैं देखिए 31 नंबर चैप्टर दिया हुआ है। हिंदी पद्य, गद्य रचना एवं रचनाकार। देखते हैं इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो करेंगे। पहले हम इस तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए शुरुआत ही यहीं से है, इसमें कोई व्याख्या अलग से नहीं दी हुई है, ठीक दोस्तों? सॉरी दोस्तों। देखिए अगर हम बात करें यहाँ से देखिए हिंदी साहित्य लिखा हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहा जाता है? तो ये आदिकाल है, कैसा है? आदिकाल है। कलर चेंज करते हैं दोस्तों थोड़ा। अगला पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य में किस काल में लिखा गया है? तो आदिकाल में लिखा गया है पृथ्वीराज रासो। इम्पोर्टेंट दोस्तों बुक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो बीज वपन की संज्ञा दी गई है। मतलब बीज वपन काल कहा है इन्होंने आदिकाल को। अगला है हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया है? तो 4 कालखंडों में विभक्त किया है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य आधुनिक काल समानता कब से माना जाता है? तो 1850 के माना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया हिंदी साहित्य का काल विभाजन, तो यही जो 4 काल वो विभाजित किए हैं यही हैं दोस्तों। आदिकाल है जिसे वीरगाथा काल कहते हैं, पूर्व मध्य काल जिसे भक्ति काल कहते हैं, उत्तर मध्य काल जिसे रीत काल कहते हैं, आधुनिक काल जिसे गद्य काल कहते हैं। तो यही 4 भाग हैं हमारे, देख लीजिएगा, ठीक दोस्त। अगला क्वेश्चन दिया है कि आदिकाल के वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया है? तो ये प्रस्तावित किए थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? देखिए सर्वप्रथम युग जो है भारतेंदु युग को माना जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो गारसादा तासी ने किया। अगला हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो गारसादा तासी ने किया। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, कभी भी पूछा जा सकता है। अगला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा है तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गासो द तासी किसके विद्वान थे? तो फ्रांसीसी के विद्वान थे। अगला हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन है? गारसा द तासी। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ये इतनी बार पूछा गया है गारसा द तासी। यहाँ से देखिएगा 5-6 बार यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक। और ये अभी आते ही चले जाएंगे तो याद रखिएगा। यहाँ लिखा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस्तवार द ला लिटरेत्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है? तो गारसा द तासी हो जाएंगे, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जो किसको जाता है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को जाता है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृत्य की भूमिका के रूप में लिखा गया है? तो हिंदी शब्द सागर के रूप में। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशन हुआ है? तो 1929 में। अगला शिव सिंह सरोज का रचना काल कौन मतलब रचना काल है? तो ये है 1878 की। अगला है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी एडविन ग्रीव्ज है। अगला है ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किया। अगला क्वेश्चन दिया है कि डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से किया है। अगला क्वेश्चन है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन।
अगला क्वेश्चन दिया है कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो देखिए रामचरितमानस है, गीतावली है, श्री कृष्ण गीतावली है। मृगावती किसकी है? कुतुबन की है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। या लकुटी अरु कमादिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो किसकी पंक्ति है? तो दस्तान की है। अगला रीत काल का कवि कौन है? बिहारी है। रीत काल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल है। बिहारी के प्रसिद्ध हैं तो दोहा प्रसिद्ध है बिहारी के। अगला है रीतकालीन कवि कौन है? तो भूषण और वृंद है। अगला है खंड काव्य है तो पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ, बद्ध और प्रदक्षिणा, देवदास, पृथ्वीपुत्र, नहुस। रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से माना जाता है? द्विवेदी युग से माना जाता है। अगला वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिवंश की रचना है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। अगला भूषण किस काल के कवि हैं? तो रीत काल के हैं। अगला जूही की कली कविता के कवि कौन है? तो निराला है। अगला घनानंद को किस युग का कवि कहा जाता है? तो रीत काल का कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वीरों का कैसा हो बसंत, ये किसने लिखा है? ये कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। पूछा गया कई बार, हमने पढ़ाया भी है आपको। देखिए यहाँ देखिए मिलान में जयशंकर प्रसाद कामायनी हो गए, महादेवी वर्मा यामा, नासिरा शर्मा जीरो रोड, सुमित्रा नंदन पत चिदम्बरा। ठीक, तीनों इंपॉर्टेंट है, चारों इंपॉर्टेंट है। अगला शेखर एक जीवनी के उपन्यास है अज्ञे। होरी किसका उपन्यास है? गोदान का एक पात्र है और ये गोदान उपन्यास किसका है? प्रेमचंद जी का है। अगला हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। अगला है पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित कायाकल्प रंगभूमि कर्मभूमि। अगला हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसको माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन की रचना रतिनाथ की चाची बाबा बटेश्वर नाथ इमरतिया। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ एक है कि भारतीय हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुवादित हुआ? तो विद्या सुंदर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन निबंध कहलाता है? विवरणात्मक होता है। अगला है पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? अर्धकथा। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? तो बाबू श्याम सुंदर दास है। अगला हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? शिवदान सिंह चौहान को। सदल मिश्र किस भाषा की विशेषता है? पूर्वीपन है। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? प्रेम सागर है। प्रेम सागर की रचना क्या है? लल्लू लाल है। रानी केतकी की कहानी है इंसा उल्ला खां। अगला है कि कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? सदल मिश्र थे। अगला है कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध हैं तो लल्लूलाल मिश्र हैं। अगला दिया है नाचकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र हो जाएंगे। इंसा उल्ला खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी कौन है? उदयभान चरित है। अगला है सुख सागर की रचना किसने की है? तो सदा सुखलाल ने की है। सुख सागर का विषय क्या है? विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। अगला भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी है। खड़ी बोली की पहली रचना है तो नाचकेतोपाख्यान है। अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सदल मिश्र ने किया। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो जॉन गिलक्रास्ट के द्वारा। अगला दिया है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन हैं? तो ये हैं राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लू लाल। मर्यादा और टुडे के संस्थापक है डॉक्टर संपूर्णानंद। इंपॉर्टेंट है। कविवचन सुधा एक पत्रिका है। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहते हैं? भारतेंदु जी को। अगला क्वेश्चन है महाकाव्य में होता है तो क्या होता है? जीवन का बृहत चित्र। महाकाव्य और खंड काव्य समान लक्षण है, कथानक, उपस्थापना। आगे बढ़ते हैं। अगला काव्य के कितने गुण होते हैं दोस्तों? तो 3 गुण होते हैं। अगला है जिसमें छंद, नपे, तुल्य और परिभाषित नियमों के अनुसार होते हैं उसे पद्य काव्य कहते हैं। जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है गद्य काव्य होता है। काव्य रूपों में दृश्य काव्य है तो कौन सा है? नाटक है। कविता से मनुष्य भाव की रक्षा होती है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। अगला है कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है तो यह काव्य गुण है। चमत्कार की क्षमता रखने वाला एक ही श्लोक होता है मुक्तक। अगला भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भलीभांति प्रकट कर सकता है, वो कौन है? कामता प्रसाद गुरु हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है हिंदी की आदि जननी क्या है? तो संस्कृति है। अगला है कि किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अगला है पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? सिद्धाराम फिल्लौरी ने किया था। अगला अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कितनी नावों में कितनी बार? अगला भारत रत्न विभूषित कवि कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रसिद्ध कवि कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन
आदि किस प्रदेश से हैं? तो उत्तर प्रदेश है। अगला है अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो रामेश्वर शुक्ल है। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्यति किस लेखक है? तो नरेंद्र कोहली है। अगला दिया है प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो 1936। हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? तो श्लिष्ट योगात्मक। प्रथम विश्व हिंदी दिवस सम्मेलन ये कब हुआ? तो 1975 नागपुर में आयोजित हुआ था। इस बार जो हुआ था 2023 में वो फिजी में हुआ था। अगला पद्मिनी, चित्रैणी, शंखनी, हस्तिनी किसको संबोधित है? तो नायिकाएं। देखिए जो ये हुआ था ना, ये फिजी में हुआ था, इस समय वर्तमान वाला बता रहा हूँ। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893 में। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन यह है कि किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है? तो महाकाव्य है। हिंदी का प्रथम व्याकरण किस लिखने वाले विद्वान कौन थे? जासुआ केटलर थे। अगला फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1800 ईस्वी में हुई थी। अगला कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन है? जॉन ग्रिल क्राइस्ट है। अगला तुलसीदास के रचनाकार रामचरितमानस, कुतुबन मृगावती, जायसी पद्मावती, मंझन मधुमालती। अगला दिया है कि कछुआ धर्म और मारिस मोही कुठाव किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। अगला कमायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास की रचना है तो रामचरितमानस है, गीतावली है, श्री कृष्ण गीतावली। अगला हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उदंड मार्डन है। किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी है इंदुमती हो जाएगा। अगला है कनप्रिया के रचनाकार है धर्मवीर भारती। अगला है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण। अगला दिया तुलसीदास के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अन्य से अनन्या आत्मकथा है प्रभा खेतान। अगला है रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? काशीनाथ सिंह। अगला दिया है लालच कवि की प्रसिद्ध रचना है छत्र प्रकाश किस भाषा में है? बुंदेली। लिखा है मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा चंपू काव्य है। सुगृहिणी कहाँ से प्रकाशित हुई है? तो रतलाम से। अगला है मीडिया नवचिंतन कहाँ से प्रकाशित हुई है? तो भोपाल से हुई है। गोदान द्वारा लिखा गया मुंशी प्रेमचंद है गोदान। अगला है दिनकर की रचना क्या है? उर्वशी है, कुरुक्षेत्र है और रश्मि रथी है। मृगनयनी, वृंदालाल और वर्मा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन के रूप में दोस्तों देखते हैं, जितने भी 200-250 क्वेश्चन है सारे देखते हैं। लिखा हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहते हैं? ये हमारा हो जाएगा आदिकाल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? तो आदिकाल है। अगला हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो 4 कालखंड को। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल समानता कब से माना जाता है? तो 1850 से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो संयुक्त काल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हिंदी भाषा होगा दोस्तों ये का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। अगला कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत हैं? तो ये भक्ति काल है। अगला क्वेश्चन दिया सूरदास के गुरु कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। अगला सूर सागर के रचयिता कौन थे? सूरदास थे। अगला क्वेश्चन दिया है कि रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया है दोस्तों? तो ये देखिए रत्नावली दोहा संग्रह इसमें से कोई नहीं है दोस्तों। अगला देखते हैं इनमें से कौन सा भक्तिकालीन कवि नहीं है? तो ये बिहारी हो जाएंगे। अगला है कि कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है दोस्तों? तो ये निर्गुण भक्ति है। अगला दिया है कबीर की भाषा कौन सी है दोस्तों? तो सद्दुक्कड़ी है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो अष्टछाप का कवि दोस्तों कौन सा हो जाएंगे? सूरदास। अगला दिया है कि जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में क्या है दोस्तों? तो देखिए यहाँ जो है ये कट गया है, क्या है ये पता नहीं चल रहा है। ठीक, तो इसमें जो है अभी हम देख लेंगे ऊपर जो है अलग से कि मतलब इसमें क्या दिया हुआ है। सॉरी दोस्तों, तो ये देख के मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, बता ही दे रहा हूँ। सॉरी दोस्तों, ये देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समासोक्ति हो जाएगा। ठीक दोस्तों, पद्मावत निम्नलिखित में क्या है? तो समासोक्ति है। देखिए दोस्तों सारे क्वेश्चन मुझे भी नहीं आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन तो खासकर आते ही नहीं है। ठीक, जैसे ये अष्टछाप कवि है, ये तो मुझे पता है कि सूरदास है। तो कुछ क्वेश्चन जो है जो नॉर्मल होते हैं वो सबको पता होते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन पता हो इतना मतलब वो नहीं है। तो इतना मतलब हम नहीं करते, नहीं आता तो साफ साफ आपसे बता देते हैं। ठीक दोस्तों, पूरी ईमानदारी के साथ मैंने आज तक मतलब झूठ नहीं बोला है,
जब नहीं आता है तो मैं उसे लीपा पोती करता नहीं हूँ, साफ साफ आपसे बता देता हूँ। और जब भी मुझे देखने की जरूरत पड़ती है मैं तुरंत वीडियो पॉज करके आपको बताता भी हूँ कि मैं तुमको देख के बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर दोस्तों, कि कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? तो स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया। अगला, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी है? तो सुंदर को दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? कबीरदास हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तो भक्तमाल हो जाएगा। अगला दिया है, निम्नलिखित में से रीत काल का कवि कौन नहीं है? दोस्तों बिहारी हो जाएंगे। रीत काल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से माना जाता है? द्विवेदी युग से माना जाता है। अगला, जूही की कली कविता के कवि कौन हो जाएंगे? निराला हो जाएंगे। आगे बढ़े दोस्तों, अगला, होरी किस उपन्यास का पात्र है? तो गोदान का है दोस्तों। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास क्या है? परीक्षा गुरु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित है? तो ध्रुव स्वामी जो है नहीं लिखित है, सॉरी। तो ये ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद जी की है। रंगभूमि कायाकल्प कर्मभूमि है प्रेमचंद जी की। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? दोस्तों दादा कामदेव। अगला है, भारतीय हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है? तो यह है विद्या सुंदर। अगला दिया है, मर्यादा और टूडे के संस्थापक कौन है? तो ये है डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला क्वेश्चन है, इस महाकाव्य में 16 है रिक्त स्थान, तो 16 क्या है दोस्तों? सर्ग है। 16 सर्ग है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है? भारतीय हरिश्चंद्र को। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति जो है प्रकट कर सकता है। यह कथन दोस्तों किसका है? देखिए ये कथन दिया है कामता प्रसाद गुरु जी का। किसका है? ऑप्शन नंबर बी है। देखते हैं ऊपर, देखिए, हाँ बी हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी क्या है दोस्तों? संस्कृत हो जाएगी। अगला, हिंदी का प्रचार मतलब सॉरी पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? श्रद्धा लाल फिल्लौदी ने किया। अगला, हिंदी साहित्य के इतिहास में कबीर प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? तो उत्तर प्रदेश से हैं। अगला, हिंदी आकृष्ट की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? श्लिष्ट और जो है योगात्मा। पद्मिनी, चित्रेणी, शंखनी, हस्तनी किसको संबोधित है? नायिकाएं। अगला दिया है कि रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है दोस्तों? तो इसमें क्या हो जाएगा? जैसे कुतुबन और जो है ये मंझन जो है सही नहीं है। अगला दिया है कि कछुआ धर्म और मारे सी मोई कुठाव किसकी रचना है? तो ये है चंद्र धर्मा गुलेरी की है। ठीक। अगला, कमायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। अगला दिया है कि भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन है? उदंड मार्टन है। अगला दिया, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है दोस्तों? दादा कॉमरेड। अगला, निम्नलिखित में से किशोरी लाल गोस्वामी रचित कहानी कौन सी है? तो इंदुमती हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदी में कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? मृगनयनी है। अगला दिया, सेवा सदन किसकी रचना है दोस्तों? तो प्रेमचंद जी की है। अगला, हरी घास पे क्षण भर किस कवि का काव्य मुक्तक है? तो आज्ञे का है। अगला, गुनाहों का देवता तो धर्मवीर भारती हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बसहि पंख बोलहि बहु शाखा, करें हुलास देख कै शाखा। क्या लिखा? करें हुलास देख कै शाखा। तो ये दोस्तों किसकी है? तो ये है जायसी की है। किसकी है? पंक्ति तो जायसी की हो जाएगी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मधुशाला किसकी है? तो हरिवंश राय बच्चन जी की है। चंद्रकांता किसकी है? देवकी नंदन खत्री की है। ये सब 9th 10th में याद किए थे हम लोग, और वही बार बार मतलब याद किए थे तो रटी हुई है। अगला, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? तो ये क्षेत्र विशेष से है। अगला, खड़ी बोरी का प्रथम महाकाव्य क्या है? प्रिय प्रवास है। अगला, चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का काव्य है दोस्तों? मुक्तिबोध का है। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो ये नासिरा शर्मा को दिया गया। निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से मिला है? तो ये नामवर सिंह को मिला है। अगला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? तो जो 8वीं अनुसूची में संविधान में शामिल है उसी से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भाषाएं हैं। कैसे याद किए थे? लैंग्वेज। लैंग्वेज में कितने वर्ड होते हैं? 8 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 शब्द हैं तो लैंग्वेज 8 हो जाएगा। शपथ में कितने हैं? 3 है, तो शपथ किसमें है? 3 की बात है। ठीक। नंबरी 2 यानी पैसे की बात किसमें है? 2 नंबरी यानी दूसरी में है। पहले में संघ एवं राज्य क्षेत्र हो जाएगा। चौथा किसका? राज्यसभा में सदस्यों का जो आवंटन होता है उनका चौथा होता है। एससी एसटी किसमें है? 5 में है। कैसे याद करेंगे? देखिए 5 की तरह यस नहीं बना है। छठी अनुसूची में क्या है? ए टी एम यम, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम हो जाएगा। 7 में क्या होगा? 7 फेरे हो जाएंगे। तो 7वीं अनुसूची में क्या हो जाएगा? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, लिस्ट आ जाएगी हमारे हाथों में।
इस तरह मैंने सारे याद कराए थे आपको। ठीक, आगे बढ़े। महादेवी वर्मा को किस पुस्तक का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था यामा के लिए। अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो भारतीय युग को माना जाता है। दोस्तों कल कुछ नया होगा। देखिए एक तो जीएस निधि पढ़ाऊंगा ही, एक कोई नई चीज और पढ़ाऊंगा आपके सामने आएगी, तो आप देखना दोस्तों क्या चीज नई होगी। दो चीजें हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही जल्द दोस्तों, तो आप टेंशन न लीजिए। देखिए या तो यूपी का करंट पढ़ा दें, आप कहें तो 6 महीने का यूपी का करंट पढ़ा देते हैं, यानी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं सारी उसमें कवर कर लेते हैं। तो कोई भी आप एग्जाम देंगे अगस्त सितंबर में तो वहां तक कवर हो जाएगा आराम से। तो जो आप कहें, अभी जा रहा हूँ आज बुक लूंगा एक दो और देखता हूँ, थोड़ा देखूं अच्छे से, तो मतलब ये सब करा दूं। बाकी दोस्तों एनसीईआरटी प्लीज कर लिया करिए, इस समय व्यू डाउन चले रहे हैं, मतलब सब्सक्राइबर भी डाउन हो गए हैं, तो मतलब थोड़ा दुख होता है, यकीन मानिए, मतलब होता जरूर है मुझे, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, अपना सारा कुछ पढ़ाई छोड़ दो, लाइब्रेरी में डेली जाता हूँ, लेकिन बस जाता क्यों हूँ, अपने भाई से मिलने चला जाता हूँ, क्या बनेगा वगैरह वगैरह पूछने चला जाता हूँ। वहाँ का वो जो मतलब मेरा भाई है, जो बड़े हैं मतलब मुझसे, वो हमेशा कहते हैं आ नहीं रहे हो, आ नहीं रहे हो, बहुत दिन से नहीं आए हो, ये हो वो है, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता, जाएँ कब? हम सोच रहे हैं दूसरी टाइम जाएँगे, लेकिन टाइम फिर नहीं मिलता है। अब इतना मतलब क्लास है, सोचिए 4 क्लासेस, 4 पीडीएफ, टाइटल, थंबनेल, टैग, डिस्क्रिप्शन, पूरा दिन इसी में निकल जाता है दोस्तों। तो यही सब है, लेकिन आप सपोर्ट करेंगे तो कोई दुःख नहीं होता मुझे इस चीज़ का कि मैं तो पढ़ लूँगा ना, जब भी टाइम मिलेगा धीरे-धीरे पढ़ लूँगा। लेकिन बात ये नहीं है दोस्तों, सपोर्ट करिए जितना हो सके उतना, तो ज़्यादा बेटर रहता है ना। दुःख ना हो कुल मिला के, बस कहने का मतलब वीडियो चल जाए। जैसे हर वीडियो मेरी उम्मीद रहती कि 200-300 अगर पहुंच गई तो मेरे लिए बहुत हो जाता। हर वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, एक अगर एक दिन में इतनी पहुंच गई, 1800 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, 1850 प्लस, तो अगर इतने लोग देख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है सब सारी वीडियो। और ऐसा तो है नहीं कि कोई काम नहीं आएगा दोस्तों, हिंदी में आपको काम आएगी, हिंदी जो है जूनियर असिस्टेंट में आएगी, यूपी पुलिस में भी आएगी, और जीएस भी, जीएस तो सब एग्जाम में आएगी, पीसीएस तक का कोई भी एग्जाम दीजिए आपके काम आएगी। और ऐसा भी नहीं कि मैं पढ़ाता नहीं ठीक ठाक हूँ, आपको मैं समझाता भी हूँ, सारी चीज़ें बताता भी हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करिए, यही है उम्मीद आपसे। बाकी ठीक है दोस्तों। देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? तो भारतीय युग को। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन है। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? तो वात्सल रस है। अगला क्वेश्चन है, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो ये दास भाव की थी। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड हैं दोस्तों। अगला दिया है कि पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा गया है? तो अवधी में। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन रीतकालीन कवि है दोस्तों? तो भूषण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रीतकाल के कवि हैं? तो ये कौन हो जाएंगे? ब्रंद हो जाएंगे। अगला है, निम्न में से खंड काव्य है? तो कौन है? पंचवटी हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है? तो सुमित्रानंदन पंत को। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास किसको माना जाता है? मुंशी प्रेमचंद जी को माना जाता है। अगला है, किसी ऐतिहासिक, पौराणिक या आकस्मिक घटना का वर्णन निबंध है? तो विवरणात्मक होता है। अगला, पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? अर्धकथा। अगला दिया, हिंदी में विपोरतार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है? शिवधाम सिंह चौहान होते हैं। महाकाव्य में होता है तो क्या होता है? जीवन का बृहत चित्र होता है। महाकाव्य और खंड काव्य में समान लक्षण है, तो यह कथानक उपास्थापना। अगला दिया है, काव्य के कितने गुण होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं 3 गुण होते हैं। अगला है कि छंद, मतलब जिसमें छंद नपे तुल्य पर और परिभाषित नियमों के अनुसार होते हैं, उसे कहते हैं पद्य काव्य। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला, जिसमें किसी कथा का वर्णन गद्य में किया जाता है वो होता है गद्य काव्य। देखिए काव्य रूपों में दृश्य काव्य है तो क्या है? तो नाटक है। यह किसका कथन है? कविता से मनुष्य भाव की रक्षा करता है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। लिखा, इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है? तो यह काव्य गुण है। सही विकल्प को चयन, मतलब सही विकल्प बताइए। चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को कहते हैं? तो मुक्तक कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि सही विकल्प बताइए। खंड काव्य में मुख्य चरित्र की किसी एक प्रमुख विशेषता का चित्रण होने के कारण अधिक नहीं होता है? तो विविधता और विस्तार। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत रत्न विभूषित कवि कौन से हैं? तो ये इनमें से कोई नहीं है। अज्ञेय जी को किस कृत पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो कितनी नाव में कितनी बार। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है कि अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? तो रामेश्वर मिश्र का है। अगला दिया, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास न भूतो न भविष्य किस लेखक की रचना है? नरेंद्र कोहली की है। अगला है कि प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ है? तो 1936 में हुआ है। अगला है, प्रथम विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलन सन कब हुआ है? तो 1975 में, और नागपुर में आयोजित किया गया था। रिक्त स्थान में उचित विकल्प होगा।
अगला दिया है किस काव्य के लिए कहा गया है कि कथा ऐतिहासिक या लोक प्रसिद्ध होती है, महाकाव्य है। अगला दिया है कि रेहन पर रघ्यू किस लेखक का उपन्यास है, काशीनाथ सिंह है। अगला है लाल कवि की प्रसिद्ध रचना छत्र प्रकाश किस भाषा में है, तो ये बुंदेली में है। अगला क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की यशोधरा जो है चंपू काव्य है। अगला सुग्रहणी कहाँ से प्रकाशित हुई है, रतलाम से हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मीडिया नवचिंतन कहाँ से प्रकाशित होती है, तो ये है भोपाल से दोस्तों, गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की है। अगला है कि झूठा सच के लेखक कौन है, तो यशपाल है। अगला है ठाकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है, तो नासिरा शर्मा ने लिखा है। कमायनी तो जयशंकर प्रसाद की हो जाएगा। अगला है कि मिलजुल मन किसकी रचना है, तो यह है मृदुला गर्ग का। अगला है निस कवच उपन्यास किस लेखक की कृत है, तो राजी सेठ की है। कितनी नावों में कितनी बार, ये किसकी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है इसके लिए। अगला दिया है कि बीजक किसकी है, तो ये बीजक है जो है कबीरदास जी की है। अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है दोस्तों, तो देखिए अंधेर नगरी नाटक के जो लेखक हैं ये कौन है दोस्तों। देखिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें। देखिए जयशंकर प्रसाद हैं, या जो है मोहन राकेश हो जाएंगे, या भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो देखिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाएंगे, शायद ऑप्शन है, हाँ सी नंबर हो जाएगा। अगला उर्वशी, उर्वशी के कौन हो जाएंगे दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। अगला दिया है कौन सी कृत महादेवी वर्मा की है, तो देखिए महादेवी वर्मा की इसमें से कोई कृत नहीं उनकी थी। अगला दिया है कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा के लिए मिला है। अगला निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि कहा है, तो मैंने आपको ये यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट में भी कराया था, ये मैथिली शरण गुप्त। देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है। अगला दिया है कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है, यामा दोस्तों। उर्वशी के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएंगे। जयद्रथ वध किसकी रचना है दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की है। अगला अतीत के चलचित्र किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है पद्मावत किसकी रचना है, जायसी की है। निम्नलिखित में से सही जोड़ी चुनिए। जयशंकर प्रसाद यामा हो जाएगा, महादेवी या और नासिरा शर्मा, ये चिदम्बरा जो है ये सही है, ठीक। महादेवी वर्मा की यामा है। अगला दिया है जिंदगी नामा के लेखक कौन है, कृष्णा शोभती। अगला मुक्ति बोधक के लिए ज्ञानेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। अगला दिया है कि सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। निम्नलिखित में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है, तो प्रेमचंद कलम का सिपाही। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है वह किस भाषा में रचित है, मैथिली भाषा में। अगला है कि सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा शिवमंगलम सिंह सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा है, तो काव्य विधा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्रारंभ होता है, 1954 में। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, तो से कसरिया जो है पुरस्कार दिया गया। माखन लाल चतुर्वेदी को उसकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, हिम तरंगनी हो जाएगा। वर्ष 1982 में इनमें से किसी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, महादेवी वर्मा को। अगला दिया है आगे जी की किस कृत पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, कितनी नावों में कितनी बार। अगला दिया किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेवन नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया, मलयालम। अगला क्वेश्चन दिया इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है, तो ये है बुनी हुई रस्सी। अगला है ज्ञानेंद्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, परख। ठीक दोस्तों। अगला है भारत भारती इनमें से किसको सबसे पहले मिला, महादेवी वर्मा। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया, सुमित्रानंदन पंत। अगला सन 2006 में सार्क लिटरेरी अवार्ड और सन 2003 में सरोजनी नायडू पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाली महिला लेखिका कौन है, मैत्रेयी पुष्पा। अगला दिया प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला दिया हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार हैं, तो ये कौन है दोस्तों, हरिशंकर परसाई और डॉक्टर विद्या श्रीनिवास। अगला दिया साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त है, तो मंगला प्रसाद। अगला दिया है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य कर दिया है, तो यह साहित्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला दिया राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया, 1972। अगला क्वेश्चन है कवि वचन सुधा थी, तो ये पत्रिका थी,
भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो कविवचन सुधा। काहे दी नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो कबीर हैं। हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? तो आनंद कदामनी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है? तो चिंतामणि है। आदिकाल की पहेलियां लिखने वाले कवि कौन थे? तो खुसरो थे। अगला क्वेश्चन है, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? डॉक्टर नामवर सिंह। अगला, अंधेर नगरी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला लिखा है कि सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक थे जगदीश गुप्त। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हुआ है? तो ये इलाहाबाद से हुआ। बुंदेलो हर बोलो से हम मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां जो हैं सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र से नहीं है दोस्तों? तो ये ब्राह्मण से नहीं है। बीजक जो है कबीर दास की है बीजक। इसके साकी शबद रामायणी 3 पार्ट हैं इसी के खंड। ब्राह्मण संपादक कौन है? तो प्रताप नारायण मिश्र है। जो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आया है कि हरिश्चंद्र की कौन नहीं, कविवचन सुधा बाल बोधनी हरिश्चंद्र है। ब्राह्मण किसकी है? तो यहाँ पे प्रताप नारायण मिश्र की है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी दोस्तों, कई बार पूछी गई है। अगला है, साहित्य भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? लखनऊ से होती है। रामधारी सिंह दिनकर को किस कृत पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला है। श्री वेंकटेश्वर समाचार प्रकाशित होता है। तो ये दोस्तों होता था, मतलब कहाँ से होता था? मुंबई से होता था। ऑप्शन अगर बंबई होगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर। अगला दिया है कि अधिसूधो स्नेह को मार्ग है, किनकी पंक्ति है? तो घनानंद की है। भारत मित्र कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगला, भारत मित्र पत्रिका के संपादक कौन थे? बाबू बाल मुकुंद गुप्त थे। अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है हम मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया अब दीपक देखा जाए। तो अज्ञान और ज्ञान की बात यहाँ की जा रही है। अगला है, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक कौन है? तो विभूति नारायण राय है। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन है? तो कमलेश्वर है। अगला है कि क्वेश्चन, यामा किसकी रचना बताने की जरूरत नहीं, महादेवी वर्मा की है। चंद्रगुप्त नाटक के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। लिखा है अगला, विभाग के संपादक कौन है? तो पंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, ये हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला। दोस्तों बीए जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर रहा था तो वहाँ बीए में जो है हिंदी थी मेरी ना, तो ये जो है असल में ये चैप्टर ही उसमें था पूरा, मतलब दिया हुआ था, बहुत था, उर्वशी भी थी, मतलब इतना बढ़िया बढ़िया चैप्टर सब दिए थे, मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तीनों साल, मतलब हिंदी गजब मजा आ रहा था। तो मतलब ये और समझाते भी बढ़िया थे टीचर ना, वहाँ अलग अलग थे, जैसे मतलब टॉपिक वाइज अलग अलग टीचर होते हैं। जैसे एक मतलब सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में 5 पार्ट है, यानी 5 चैप्टर है, तो उसके लिए अलग अलग टीचर दो दो पढ़ाएंगे, 3 टीचर लगेंगे। जैसे मेरी एंसेंट हिस्ट्री थी तो उसमें 3 टीचर आते थे एंसेंट पढ़ाने। तो इस तरह था, मतलब बढ़िया था दोस्तों, मजा आ रहा था। देखिए अगला है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या था? हिंदी प्रदीप था। चांद का मुंह टेढ़ा के लेखक कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध है। भारत भारती के रचना कौन है? मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। अगला, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ है, तो 1900 हो जाएगा। अगला दिया है, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1884। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं है? तो यह शांति प्रिय द्विवेदी। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निम्नलिखित में से किस पत्रिका के संपादक हैं? तो सरस्वती। अगला, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब नियुक्त हुए? 1903। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात किसे सौंपा? पता नहीं दोस्तों, ऑप्शन नहीं दिया है। महा रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है, तो स्वर्ण धूल नहीं है। बाकी उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका शादी है। ठीक। भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो नाभा दास है। अगला दिया, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। अगला दिया है कि सामायिक वार्ता पत्रिका के संपादक हैं किशन पटनायक हैं। अगला है, तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो लखनऊ से। अगला, धर्म युग पत्रिका के यशस्वी संपादक कौन है? तो धर्मवीर भारती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर को तज डारो किसकी पंक्तियां? रसखान की है। हिंदी का पहला जो पत्र है उदंड मार्टन की, प्रकाशन कौन है? कलकत्ता से होता था इनका प्रकाशन। अगला, हिंदी का प्रथम उदंड मार्तंड प्रकाशित होता था तो साप्ताहिक था दोस्तों। हिंदी के प्रथम पत्र उदंड मार्तंड के संपादक कौन थे? तो ये थे बाबू जुगल किशोर। अगला, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन था? कई बार देख लीजिए एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर रहा है, तो उदंड मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? वही है उदंड मार्तंड, 1826 कलकत्ता से होता है।
इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम क्या है? हिंदुस्तान। देखिए हिंदुस्तान लिखा है। अगला दिया है दैनिक हिंदुस्तान का प्रकाशन मालवीय जी के संपादक में होता था प्रतापगढ़ से। आनंद कादम्बनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था दोस्तों? देखिए आदन आदन सॉरी आद आदन नहीं, आनंद कादम्बनी का जो प्रकाशन होता था दोस्तों, वो कहाँ से होता था? तो देखते हैं दोस्तों कहाँ से होता था। ये होता था मिर्जापुर से होता था। कहाँ से? मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है आनंद कादम्बनी के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सॉरी संपादक कौन थे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। अगला दिया है आनंद आनंद बता रहा हूँ, आनंद कादम्बनी। सॉरी दोस्तों, वो बार बार मतलब माइंड में जैसे सेट हो चुका है, तो वही सॉरी लिख दे रहा हूँ, सॉरी। ठीक। अगला दिया है कि आनंद कादम्बनी का प्रकाशन कहाँ से होता था? मिर्जापुर से। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। आदिकाल की रचना है दोस्तों, तो कौन है? खुमानदासो। कचहरियों में हिंदी प्रवेश आनंद का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है? तो इनमें से कोई नहीं। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? व्रत और विकास। निम्नलिखित में से कौन एक कथन असत्य है दोस्तों? तो मोहन राकेश कादम्बनी के संपादक थे, ये गलत है। अगला है परमाल दासो किसके द्वारा रचित है? जगनिक के द्वारा। अगला दिया है पत्रिका और संपादक की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो नया प्रतीक अमृतलाल सागर। अगला दिया है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं में से एक प्रकाशन स्थल का असत्य है, तो नया ज्ञानोदय और मुंबई। दुल्हिन गावह मंगलाचार हमारे घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी जो है पंक्तियां हैं? तो ये कबीरदास की है। निम्नलिखित में से एक पत्रिका में संप्रति कहानी प्रकाशित नहीं होती है, ये इंडिया टुडे हिंदी। प्रजा हितैषी नामक पत्र के संपादक है दोस्तों राजा लक्ष्मण सिंह। अगला है राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा संपादित पत्र है प्रजा हितैषी। अगला क्वेश्चन दिया है बनारस अखबार का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1845 में। अगला हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किसने किया? बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो परमाल दासो हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ जाएं, देखते हैं। हिंदी समाचार पत्र बंगदूत प्रकाशित होता था 1829। अगला है बंगदूत नामक पत्र हिंदी में किसके द्वारा निकाला गया? तो यह है राजा राममोहन राय। अगला राष्ट्रभाषा संदेश पाक्षिक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है? तो इलाहाबाद से होता है। अगला समाचार सुधा वर्षण किस प्रकार का पत्र है? तो ये है दैनिक। अगला है कि आज पत्र के प्रथम संपादक कौन है? बाबू श्री प्रकाश जी। अगला दिया है कि आज समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ होता है? तो ये 5 सितंबर 1920 को होता है। अगला आज समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो ये थे शिव प्रसाद गुप्त। अगला दिया है कि तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है दोस्तों? अखिलेश है। अगला क्वेश्चन दिया है निराला किस पत्रिका से संबंधित नहीं थे? तो ये था इंदु। क्या था? इंदु। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला भारतीय युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म है, तो ये कवचन सुधा हिंदी प्रदीप। मतवाला पत्रिका के स्थायी स्तंभ चाबुक में निराला जी अपनी रचना किस नाम से लिखते हैं? गरगज सिंह वर्मा। अगला है जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? कुछ नहीं है इसमें। अगला वैदेही वनवास किसकी है दोस्तों? हरिऔंध की है, मतलब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। अगला आज्ञेय किस पत्र के संपादक थे? तो आज्ञेय ये सभी के थे, विशाल भारत, दिनमान और सैनिक। अगला है प्रतीक पत्रिका के संपादक थे दोस्तों, तो आज्ञेय हो जाएगा। दिनमान और प्रतीक के संपादक के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त हुई है वे हैं, तो आज्ञेय हो जाएगा। अगला तुलसीदास किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला दिया है निम्नलिखित में से कौन एक तथ्य गलत है? वह है। तो इसमें से दोस्तों कौन सा जो तथ्य है ये गलत है? तो देखते हैं इनमें से कौन सा तथ्य गलत है। देखिए पहला है कि कर्मवीर पत्र के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी सही है, आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है, ये भी सही है। अगला दिया हुआ है कि दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय, ये गलत है। पहल पत्रिका जबलपुर से सही है। अब देखते हैं अगला है भारत विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक थे, तो पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी। अगला है लेखक को उसकी रचना को कौन सा जोड़ा गलत है? तो ये हो जाएगा स्कंद गुप्त लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगला हंस का संपादन किसने किया दोस्तों? इनमें से सभी, यानी प्रेमचंद ने, अमृत राय ने और शिवदान सिंह चौहान ने। अगला हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संपादक का नाम क्या है? प्रेमचंद है। अगला क्वेश्चन है हंस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बनारस से होता है। अगला है राजेंद्र यादव हंस के संपादक थे 1986 से 2013। अगला है कि निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या है दोस्तों?
तो देखिए सरस्वती, हंस, आलोचना, रविवार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो दोस्तों देखिए 231 क्वेश्चन इसमें मैंने टोटल लिए थे आपके, और इससे पहले जो 100-150 क्वेश्चन 200 कराए हों, वो तो टोटल मतलब मिला के टोटल बात ये है कि अब इससे बाहर आपके जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। और हाँ, ये एक चीज़ है, जब आप टीचर का एग्जाम दें तो थोड़ा गहराई में पढ़ें हिंदी, क्योंकि जब आप टीचर का एग्जाम देंगे तो गहराई में जब पढ़ेंगे तभी चीज़ें आप समझ पाएंगे दोस्तों। क्योंकि टीचर के एग्जाम में क्या है, आप पढ़ाएंगे ना बच्चों को, तो उनकी भी मानसिकता होगी कि आपको सारी चीज़ें नॉलेज हो, हिंदी की नॉलेज पूर्ण रूप से आपके अंदर होनी चाहिए। तो इसीलिए आप थोड़ा मतलब गहराई, जैसे हम लोग अगर नेट जेआरएफ निकाल रहे हैं तो जिस सब्जेक्ट से निकालेंगे उसे हमें पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। जैसे हिस्ट्री है तो निकालना, तो हमें उसमें हर चीज़ वो चेक करेगा। हिस्ट्री मतलब बहुत डीप जाएगा, उसे लगना चाहिए ना कि बच्चा पढ़ा है, कई सारी किताबें पढ़ा है, कई सारी चीज़ें पढ़ा, तो वो मतलब पर्सनल हो जाता है। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पर्सनल है तो वो डीप में पूछेगा, समझ आया कि नहीं? तो ये सारी चीज़ें दोस्तों होती हैं। अब किसी भी टीचर, अगर आप खासकर टीचर का एग्जाम देते हैं तो उसमें डीप में आपको जाना ही पड़ेगा, बिना डीप में जाए आपका काम नहीं होगा दोस्तों। और खासकर जिस सब्जेक्ट से आप देंगे, जैसे एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है ना, तो उस सब्जेक्ट जो चूज करेंगे उसमें आपको डीप में जाना पड़ेगा दोस्तों। ये चीज़ इतना माइंड में सेट कर लीजिए दोस्तों। बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए दोस्तों, थोड़ा सपोर्ट करिएगा, मेरी आपसे ये विनती है। क्योंकि इस समय जो है थोड़ा मतलब डिसमोटिवेट हो गया हूँ, क्योंकि रीज़न है कि वीडियो चल नहीं रही है। तो साफ साफ देखिए, जो मेरे दिल में मैं बताता हूँ, ऐसा नहीं मैं भी भगवान नहीं हूँ कि मतलब मोटिवेट ही रहता हूँ हमेशा। मैं भी आप ही की तरह नॉर्मल हूँ, कभी हो जाता हूँ, कभी खुश हो जाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें चला करती। लेकिन आप लोग सपोर्ट करिए दोस्तों। बाकी जो है कल से आप तैयार रहेगी, जीएस निधि आपके सामने आएगी। जीएस निधि एक बेहतरीन बुक है, आपको जीएस मतलब जीएस से ही आपको पता चलेगा। बाकी दोस्तों जो है मिलते हैं कल ही, अब आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।